रविवार का दिन बिहार की राजनीति में उस हलचल को लेकर के तमाम केंद्र में रहा जो रामविलास पासवान और कहीं न कहीं चिराग पासवान से जुड़ा हुआ था। रामविलास पासवान की पहली बरसी और इस मौके पर चिराग पासवान ने जो आयोजन किया वो आयोजन निश्चित तौर पे बड़ा हो गया और उसको बड़ा बनाने में ना केवल चिराग के साथ मौजूदा वक्त में जो उनके राजनीतिक शुभचिंतक हैं वो खड़े रहे, बल्कि वो लोग भी खड़े रहे या यूं कह लें कि बीजेपी भी खड़ी रही, जिस बीजेपी के हनुमान होने का दावा चिराग पासवान खुद करते रहे। यह पहली बार देखा गया कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने रामविलास पासवान की बरसी के मौके पे चिराग पासवान के घर का रुख किया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोगों ने, जेडीयू के लोगों ने चिराग पासवान की तरफ से जो रामविलास पासवान की बरसी का आयोजन किया गया था उससे दूरी बना करके रखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को इस पूरे आयोजन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हुई। जेडीयू सूत्रों से हमारे पास जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान के आमंत्रण या यूं कह लें कि आमंत्रण का मौका नहीं देने के बावजूद भी नीतीश कुमार की नजर जो है वो रामविलास पासवान के बरसी कार्यक्रम पर टिकी रही। जेडीयू के अंदर कुछ नेता लगातार इस बात को लेकर के सक्रिय रहे कि जानकारी उन्हें मिलती जाए इस बात की कि कौन कौन से नेता चिराग पासवान के इस आयोजन में पहुंच रहे हैं या रामविलास पासवान की बरसी के मौके पे उनके घर पहुंच रहे हैं। लगातार दिन भर जब से नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ और देर रात तक जब तक ये सिलसिला रुक नहीं गया तब तक जेडीयू के नेता मीडिया के साथियों को, अन्य सोर्सेस से यह जानकारी लेने में जुटे रहे कि आखिर कौन चिराग के आवास पर गया और किसने रामविलास पासवान की बरसी के कार्यक्रम से दूरी बनाई। कई नेता ऐसे थे जो बीजेपी के थे और उन्होंने भी यह जानकारी ली शुरुआती दौर में कि उनकी पार्टी के कौन कौन से चेहरे पहुंच चुके हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। जब उनको यह जानकारी मिल गई कि पार्टी के तमाम दूसरे नेता पहुंच रहे हैं तो उन्होंने भी चिराग पासवान के घर का रुख किया। लगातार दिन भर हलचल रही, लेकिन सबसे देर शाम अगर जो नेता पहुंचे उसमें सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर प्रसाद जैसे नेता शामिल थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी चिराग पासवान के घर पहुंचे। उन्होंने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। चर्चा इस बात को लेकर होती रही कि क्या नीतीश अपने राजनीतिक विरोधियों से इस तरह दूरी बनाते हैं कि ऐसे पारिवारिक और दूसरे तरह के आयोजनों से भी वो किनारा कर लेते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को जानने वाले लोगों को पता है कि वो इसी अंदाज में सियासत करते हैं, जिससे बैर, उससे हर तरह से दूरी, यही नीतीश कुमार की राजनीति का अंदाज है। लेकिन चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और बाकी नेताओं के साथ जो नई लकीर खींची है बिहार की राजनीति में हालिया वक्त में, और या यूं कह लें कि रामविलास पासवान के बरसी के मौके पर जो तस्वीर उभर करके आई है, उस तस्वीर के बाद अब ये कहा जा रहा है कि अगर बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो नीतीश कुमार के लिए थोड़ी परेशानी और बढ़ सकती है। आगे क्या होगा भविष्य में राजनीति में, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो अंदर की खबर है वो हम आपको बता रहे थे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।